मुस्लिमों को ढूंढा जा रहा है। तमाम सीसीटीवी कैमरा, बिल भुगतान, अवैध जमीन और एफआईआर के बाद सलाखें। मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक दंड और धार्मिक आधार पर आपराधिक कार्रवाई क्या अब ऐसी होने लगी है? सवाल है कि क्या हम ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां सिर्फ नफरत की बिसात है, प्रेम सद्भाव के लिए कोई जगह नहीं बची। एक रिपोर्ट आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर अब आई है और जो आरोप इसके जरिए सरकारों पर लगे हैं, कमोवेश वो यही कहते हैं। नमस्ते, क्राइम कथा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यांशु। उम्मीद है आप बिना स्किप किए आज की इस रिपोर्ट को पूरा ध्यान से देखेंगे और लोगों को शेयर भी करेंगे। अगर लाइक कर देंगे तो रिकमेंडेशन में वीडियो ऑटोमेटिक चली जाएगी और बहुत तमाम लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी और शायद आज के दौर में बढ़ती नफरत के लिए कारगर होगी। देश भर में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर ने शुक्रवार को, जो 10 अक्टूबर तारीख पिछली थी, उसको अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में कुल 4,505 मुस्लिमों पर विभिन्न मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 7 अक्टूबर तक 265 मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट का आधार बरेली में हुए आई लव मोहम्मद प्रदर्शन को बनाया गया और इसका शीर्षक है आई लव मोहम्मद डिमॉन्स्ट्रेशंस इन बरेली, अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इनटू कलेक्टिव पनिशमेंट एंड क्रिमिनलाइजिंग फैथ। यह रिपोर्ट उस कार्रवाई की विस्तार पूर्वक पड़ताल करती है जो बरेली में तब शुरू हुई थी जब मौलाना तौकीर रजा ने पिछले महीने आई लव मोहम्मद अभियान के तहत प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का एक निर्णय लिया था। रिपोर्ट में गंभीर खुलासे किए गए हैं। एपीसीआर की टीम ने बताया कि 30 दिनों के भीतर 23 शहरों में 45 एफआईआर दर्ज की गई जो सभी मुसलमानों के खिलाफ थी। 7 अक्टूबर तक बरेली में गिरफ्तारी की संख्या 89 तक पहुंच गई। बरेली नगर निगम ने 27 घरों को नोटिस भी जारी कर दिया जिन पर नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप था। अभी तक कुछ भी नहीं था। नोटिस में यह साफ किया गया कि अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और तोड़फोड़ का खर्च उनसे वसूला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में एफआईआर मूलतः जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज की गई थी और बाद में उन लोगों के नाम जोड़े गए जिनका जुलूस या ज्ञापन से कोई संबंध ही नहीं था। एपीसीआर ने इस प्रक्रिया को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे केवल जुलूस निकालना ही एक अपराध बन गया। फैक्ट फाइंडिंग टीम के वकील महफूजुर रहमान फैजी ने कहा कि ज्ञापन देना एक नागरिक और संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि धारा 132 राजद्रोह और धारा 302 हत्या, इन जैसी जो आईपीसी की पुरानी धाराएं थी, गंभीर धाराओं को बिना किसी मृत्यु या सशस्त्र विद्रोह के आरोपित करना अत्यधिक आपराधीकरण को दर्शाता है। फैजी के अनुसार अगर पुलिस का पक्ष भी मान लेते हैं हम, तो ये धाराएं लागू नहीं होती क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामलों के लिए आरक्षित हैं, न कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 27 सितंबर तक केवल बरेली में 10 एफआईआर दर्ज की गई थी। टीम के मुताबिक एफआईआर अस्पष्ट दोहराई गई और कई थानों में कॉपी की गई प्रतीत होती हैं। इन एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस व्यक्ति ने कौन सा कार्य किया है। एपीसीआर की जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश जो एफआईआर देर रात दर्ज की गई और उनकी कापियां न तो गिरफ्तार लोगों को सौंपी गई और न ही उनके परिवारों को। कई लोग यह तक नहीं जानते कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान की तरफ से यह कहा गया कि सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ नफरत का नया तरीका दिखा रहा है। बरेली में कानून ने अलग तरीके से काम किया और यह अब एक पुलिस राज्य बन चुका है। ये एपीसीआर की रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में दुकानों पर हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया गया। टीम के एक सदस्य टंडन की तरफ से यह कहा गया कि दुकानों को सील करना उनकी रोजी रोटी पर हमला था। कार्रवाई बिना किसी उकसावे की गई। बरेली प्रशासन ने मजार पहलवान मार्केट में कई मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें, शादी हॉल और व्यवसाय बिना किसी पूर्व नोटिस या फिर दस्तावेज के सील कर दिए। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह बताया गया कि प्रशासन ने मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक दंड और धार्मिक आधार पर आपराधिक कार्रवाई की। पुलिस और
प्रशासन ने नागरिक अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी भी की, जिसने मुसलमान समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। एपीसीआर ने सभी संबंधित जो अधिकारी हैं और केंद्र सरकार से अपील भी की है कि ऐसी कार्रवाई रोकी जाए और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। रिपोर्ट यह भी सुझाव देती है कि न्यायिक निगरानी के बिना दर्ज की गई एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध और गैर कानूनी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में देश में मुस्लिमों के खिलाफ एक माहौल इस तरीके से बना दिया गया कि अब सिर्फ एक धर्म को देखने के बाद यह तय किया जाएगा कि एफआईआर करनी है या फिर नहीं, केस लिखना है या फिर नहीं, सजा किस तरीके की होगी या फिर नहीं। ऐसे में आप सभी से अपील है कि नफरत को कम करने की कोशिश करें। अगर आग को आप ज्यादा जोर देंगे या उसे बुझाने की बजाय आप उस पर मिट्टी का तेल, पेट्रोल छिड़केंगे तो वो और लपट लेगी और फिर यही आग फैलते हुए हमारे और आपके घरों तक पहुंच सकती है। इसलिए आग को तत्काल शांत करने की जरूरत है, ना कि उसे भड़काने की। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के कल एक नए एपिसोड में रात 10 बजे ठीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। नमस्कार।